तो बेइंतहा होगी इस मुल्क में, लेकिन गरीब की झोपड़ी से शुरू नहीं होगी। अमीर की तिजोरियों से, उसकी अट्टालिकाओं में से रोशनी रोशनदान से छन छन करके आएगी, टपक टपक करके आएगी। पर्कुलेशन थियरी, ट्रिकल डाउन थियरी के द्वारा आएगी और नीचे गरीब तक, झोपड़ी तक पहुंचने में उसको 20-30-50 साल लग जाएंगे। तो गांधी ने कहा था, ऐसी नीति पर कभी विश्वास मत करना। ये उनका वाक्य। कोदंडराम जी, आप दिल्ली आएंगे तो राजघाट में जैसे प्रवेश द्वार पर एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है अंतिम, जो उनका तिलिस्म कहते हैं, तलिस्मान, गांधी तलिस्मान, ये लिखा हुआ है वाक्य। गांधी की वसीयत हिंदुस्तान के लिए थी, अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम से अंतिम लास्ट पर्सन, वो हमारा यार्डस्टिक होना चाहिए। वहां यदि डेवलपमेंट पहुंचा है तो समझो देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। वहां नहीं पहुंचा है, अमीर हो गया, करोड़पति अरबपति बन गया, उसको डेवलपमेंट कभी मत मानना। और कभी ट्रिकल डाउन नहीं होगा, कभी पर्कुलेशन नहीं होगा। ये गांधी का महामंत्र जब मैंने जेल में पढ़ा तो मैंने अपने जीवन को समर्पित किया इसी उद्देश्य के लिए, इसी काम के लिए। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट बनाया। वेटी चाकरी के खिलाफ मैंने संघर्ष शुरू किया। पत्थर खदान मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, खेत मजदूर, खदान, सब लोगों को संगठित करके आंदोलन अभी भी चल रहा है। दोस्तों और साथियों, आज तेलंगाना का एक नया सपना साकार हुआ। और ऐसे समय जब हम प्रोफेसर जयशंकर को याद करते हैं, हमें महात्मा गांधी को याद करना है, हमें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को याद करना है, सतत क्रांति को याद करना है। और हम जनता के साथ बैठे हुए लोगों को आज ये सभी महानुभाव, एक एक व्यक्ति, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसकी योग्यता आज के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर या कोई कैबिनेट मिनिस्टर से कम हो। इनमें से एक एक व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन आज कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। इसलिए कि नहीं मिला, इसलिए नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैसला किया कि हमें नहीं जाना कुर्सी के ऊपर। आज मैं इनको सलाम करने के लिए आया हूं, मैं इनका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। इनके अंदर मुझे एक गांधी, मुझे इनके अंदर एक जयप्रकाश नारायण वो दिखाई पड़ रहा है। इनके अंदर मुझे भारत का एक नया सपना दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए मैं सब काम छोड़ करके दिल्ली से आया हूं। अभी मुझे चेन्नई जाना है शाम की फ्लाइट से, इसलिए मैं आपसे जल्दी विदा होऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज का ये जो सम्मेलन या आपका कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल एंड मोस्ट इंस्पायरिंग। ये भारत की पूरी राजनीति को मोड़ दे सकता है, पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया की डेमोक्रेसी को मोड़ दे सकता है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जहां भी आई, मुझे नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बुलाया डरबन में मुझे प्रचार करने के लिए, इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए। मैंने खूब प्रचार किया, उसका अच्छा परिणाम भी निकलने वाला था। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई ANC के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई मुझे विदा करने के लिए कि आपने बड़ा अच्छा प्रचार किया। जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मेरा परिचय दिया कि भारत से आए हैं स्वामी अग्निवेश, वह गरीबों में काम करते हैं, ऐसे वैसे। मैंने अपने भाषण में गांधी की बात कह के कहा कि आपकी सरकार बन रही है, आपके मिनिस्टर बनेंगे, और आप देखना केवल एडहॉक कैबिनेट बन गया था, मतलब सरकार बन गई थी, फिर इलेक्शन हो रहा था। तो मैंने कहा जो जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो मिनिस्टर बनेंगे, उनका चाल चलन बदल जाएगा। मैंने कहा उस समय उनकी कोठियां बड़ी हो जाएंगी, उनकी कारें बड़ी हो जाएंगी, वो जनता से मिलने नहीं पाएंगे, जनता उनसे दूर हो जाएगी। ये मैंने उस दिन कहा। और मैंने कहा यदि सचमुच में साउथ अफ्रीका में क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, तो कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको सत्ता से दूर रह करके जनता के बीच में क्रांति का बिगुल बजाना चाहिए। ये बात मैंने जब कही
तो मुझे जिन्होंने बुलाया था दिल्ली से एएनसी के लीडर, वो मेरे से बहुत नाराज हुए और कहने लगे आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया, इतना अच्छा प्रचार करके आपने हमको उपदेश दे दिया कि पावर में मत जाओ। हम इसी के लिए तो आए थे, पावर में आने के लिए। मैंने कहा देख लो, अब हालत वही है। वहां जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने तालियां बजाई मेरे बात के ऊपर। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज तेलंगाना बनने के बाद सबसे बड़ा मौका आपके हाथ में है। यदि आप लोग संकल्प लीजिए कि हम पावर में नहीं जाएंगे, लेकिन पीपुल्स पावर को बिल्ड करेंगे, जनशक्ति को, लोक शक्ति को खड़ी कर देंगे, ताकि जो भी पावर में होगा उसको हम बड़े प्यार से अपना साथी, अपना दोस्त समझ करके समझाएंगे। वो अच्छा काम करेंगे, पूरी ताकत से समर्थन देंगे। वो गलत काम करेंगे तो हाथ पकड़ करके कहेंगे कि ये रास्ता गलत है तुम्हारा। ये दोनों बात करना पड़ेगा। वेदों में आया है, यत्र ब्रह्मंच क्षत्रंच सम्यंचो चरतस। जहाँ ब्रह्म शक्ति ये बैठी, छात्र शक्ति सरकार में बैठी, पॉलिटिकल पावर वहां, पीपुल्स पावर यहाँ, इन दोनों के बीच में जब समन्वय होगा तब जाकर के नव निर्माण होगा। अकेले अकेले पार्टी इन पावर, पार्टी इन अपोजिशन, वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के। वो तो सत्ता के लिए अल्टरनेटिव है, लेकिन सत्ता और सत्य, वो सत्याग्रह है उनका, सत्याग्रह, और इनका सत्याग्रह है। सत्याग्रह के द्वारा सत्याग्रह के ऊपर अंकुश लगाना, ये हमारा भविष्य होना चाहिए, ये हमारा सपना होना चाहिए। आज उसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं। तो कोदंडराम जी, आप में मैं एक नए गांधी का अवतार देखना चाहता हूं। आप सब लोगों के बीच में मैं बहुत उम्मीद लेकर के आज आया हूं। मैं दुखी हूं। हम लोगों ने जब ये आंदोलन चलाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे और ये सब, अरविंद केजरीवाल, हम सब लोग मिलकर के चलाए। हमें बहुत उम्मीद थी कि लोक शक्ति खड़ी हो जाएगी देश में, राज शक्ति के ऊपर अंकुश लगाएंगे हम। लेकिन हमारा सपना फिर अधूरा रह गया। उसको हाईजैक करके मूवमेंट को आम आदमी पार्टी बना दिया। वो पावर में चले जाएंगे, ठीक है, अच्छा है, पावर में भी जाना चाहिए अच्छे लोगों को, लेकिन आम आदमी का आवाज पावर में जाने के बाद नहीं रह जाता, वो फिर किसी और की आवाज बन जाता है। ये डर हमेशा लगा रहेगा। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहने आया हूं, कुछ हमारे बीच में 100, 200, 500 लोग चाहिए पूरे तेलंगाना के एक एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एक गांव से, जो ये कसम खा करके चले कि हम पावर में नहीं जाएंगे, लेकिन पावर में जाने वालों के साथ और समर्थन के साथ एक क्रिटिकल कोलैबोरेशन, एक कंस्ट्रक्टिव टेंशन, क्रिटिकल कोलैबोरेशन, कंस्ट्रक्टिव टेंशन, ये हम बना करके रखेंगे। वो लोक शक्ति के जागरण का वक्त होगा और ये अभिनव प्रयोग होगा तेलंगाना की धरती पर, और यही फिर देश भर में फैलेगा और भारत धन्य धन्य होगा, असली मायने में चलेगा। आज मोदी की सरकार बन गई तो बीजेपी वाले भी कोई पूछ नहीं रहा, कैबिनेट मिनिस्टर को कोई नहीं पूछ रहा, सारी सत्ता एक नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में आ गई। एक मोदी मोदी मोदी, जहां भी जाओ तो सब चिल्लाते मोदी मोदी मोदी। तो एक आदमी सत्ता के शीर्ष पर बैठ के देश को बदल देगा? नीचे कोई आवाज, सब चुप। मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। पैसा लगाने वाले अंबानी और अडानी और सब लोग आ गए। माफ करेंगे मीडिया वाले, मेरी बात से बुरा ना माने, मीडिया भी आज 4th पिलर है, 4था स्तंभ है। लेकिन ये भी यदि सरकार के साथ चला गया तो फिर कहां रहेगा? जनता की आवाज बनने के लिए हमें जनशक्ति, लोक शक्ति का मंच चाहिए। आप लोगों ने बुद्धिजीवी मंच बनाया है, विद्यावंत क्या बोल हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बुद्धिजीवी से काम नहीं चलेगा। श्रमजीवी को भी साथ में जोड़ के लोक शक्ति जीवी बनाइए, लोक शक्ति का मंच बनाइए और उसका अभियान शुरू कीजिए और गांव-गांव तक, ग्रास रूट लेवल तक। और एक दिन आवाज आनी चाहिए तेलंगाना की धरती से, लोकसभा से बड़ी ग्राम सभा, विधानसभा से बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा स्वयंभू है, उसको कोई बनाता नहीं, उसको कोई भंग नहीं कर सकता, वो खुद पैदा होती है। ग्राम सभा इतनी ताकतवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं चाहता हूं
अभी जो हमारी बहन रमा जी बोल रही थी, मेलकोटे जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही थी। हमारे तेलंगाना से शुरू हो गया एक सांप्रदायिकरण राजनीति का। हमारे इसी हैदराबाद में एक बैठे हुए हैं ओवैसी साहब, वहां से मोहन भागवत बोलते हैं कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो हिंदू होता है। तो उसके जवाब में ओवैसी साहब बोलते हैं हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होता है। फिर तो बाकी तो कोई हुआ ही नहीं है, सब बांट लिया इन लोगों ने। भागवत और ओवैसी के बीच में हम लोग सब बट गए। हमारी तो मजबूरी, हमसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा कि इधर जाओगे कि उधर जाओगे। ये कह रहे आ जाओ आ जाओ, कोई कह रहा घर वापसी कर लो। ये क्या नाटक हो रहा है? हमें आज खड़े होकर कहना पड़ेगा कि कोई बच्चा ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, हर बच्चा इंसान होता है और इंसानियत का परचम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कोई कहता है गीता को धर्म ग्रंथ बना दो राष्ट्रीय, कोई कहता है बाइबल को बना दो, कोई कहता है कुरान को बना दो। हम कहते हैं भारत के संविधान को धर्म ग्रंथ बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ भारत का संविधान ये हर भारतीय का धर्मशास्त्र है। और शिक्षा में सुधार करना है तो कल से प्रेयर होना चाहिए, जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कुछ नास्तिक लोग भी होंगे उसके अंदर, सब शामिल है। तो ये हमारा धर्मशास्त्र होना चाहिए। इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, समता मूलक समाज बनाना है हमें। ये हमें कसम खा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। रोज प्रेयर स्कूल में प्रीएम्बल का होना चाहिए। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द प्रेयर इन एवरी स्कूल। ये काम शुरू कीजिए। फिर फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ाइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक एक बच्चे के दिमाग में डालिए। क्यों नहीं लागू हुआ 60-65 साल के बाद? और आर्टिकल 51A जो अभी प्रोफेसर रमा मेलकोटे कह रही थी, इट्स द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड टू प्रमोट रिफॉर्म। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 51A कहता है, लेकिन कोई करता नहीं, उल्टा काम हो रहा है। दकियानूसी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कोई इधर कोई उधर। देवड़ू के नाम पर चलते फिरते देवड़ू भी पैदा हो गए, मतलब भगवान पैदा हो गए आजकल।